बीजेपी 3 बड़े राज्य जीती है। बधाई के पात्र है। जालिमों, मोदी आ गया है। 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है। जनता ने मोदी की गारंटी पे मोहर लगा दी है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत चुकी है। दिस इज अ बिग ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और इसकी इत्तेहादी जमातों ने वाज़े बरतरी हासिल की ली है। यहाँ तक कि बीजेपी तन्हा हुकूमत बनाने की पोजीशन में भी आ गई है। इट मींस के गेट रेडी, द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया के अंदर वो मोदी साहब ही हैं। तो वो मोदी साहब एक लफ्ज बोलते हैं, तो दोस्तों, तो वो जो दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम है वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। बीजेपी ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है और उसके रिजल्ट के तौर पर इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें उनका मार्जिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा है। देखिए, बीजेपी के अंदर कुछ चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। एक तो ये है कि मोदी अपनी कैंपेन को खुद लीड करते हैं, प्लेड इट वेरी स्ट्रेटेजिकली कि एक तो 5-6 साल का मौका भी ले ले और अगर बीजेपी जीत जाए और वो वजीर आजम बन जाए तो उनको 2029 में एक मौका मिल जाएगा कि फिर एक दफा इंटरनेशनल कम्युनिटी को वो इंडिया में लेके आएंगे और वो जो चाहते हैं कि उनका एक ग्लोबल स्टेचर बढ़े, ही इज प्लेइंग इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। नरेंद्र मोदी 30 साल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, 15 साल वहां पे और 15 साल मरकज में। अगर वो कर जाते हैं तो इंडिया इज गोइंग ऑन अ डिफरेंट लाइन। आज इंडिया को देखो कहां से कहां चला गया, ठीक है ना। उनका बच्चा उनका स्कूल एजुकेशन लेवल देखो उनका, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर सेक्टर देखो उनका, मेडिकल सेक्टर देखो उनका, कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो नई तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में। किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से। इसलिए तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस समय भारत के 4 राज्यों में मतगणना जारी है, जिसमें बीजेपी की 3 राज्यों में बढ़त काफी ज्यादा हो गई है। और आपको बता दें कि जिस तरह से बीजेपी आगे बढ़ रही है उसको लेकर पाकिस्तान में टेंशन बढ़ गई है कि भारत में फिर से मोदी आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से इन पाकिस्तानियों का कहना था कि बीजेपी हमें मतलब काफी ज्यादा परेशान करती है, और एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि इस राज्य के चुनाव में बीजेपी किस तरह से हावी है दूसरे पार्टी के ऊपर, जिसको लेकर पाकिस्तान वाले शॉक्ड हो गए हैं कि एक बार फिर से मोदी आ रहा है। दोस्तों तैयार हो जाओ, भारत के जो वजीर आजम है वो नेक्स्ट नरेंद्र मोदी ही हैं। राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर दिया और मतलब एक बड़े पैमाने पे, दिस इज अ बिग ठीक है जी, ये बहुत बड़ी मैसिव विक्ट्री है। और वो जो मैसिव एक अलायंस बना था, इंडिया अलायंस, उसको बहुत बड़ा धचका है ये, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों को ये भी कहना है कि जो दिल्ली के अंदर या मुंबई के अंदर लोग बैठे हुए हैं जो मीडिया चला रहे हैं, दे डोंट नो कि हाउ टू मेजर एंड गेज प्राइम मिनिस्टर मोदीज पावर। जो मोदी साहब का जो ऑरा है उसको वो मेजर करने में नाकाम रहे हैं और वो सारे के सारे चीज़ें नहीं समझ रहे मोदी साहब। एक तो देखिए, बीजेपी के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। एक तो ये है कि मोदी अपनी कैंपेन को खुद लीड करते हैं एंड मोदी इज़ द फेस ऑफ द कैंपेन। सारी गल आप सुनाता है, इट इज़ द मोदी फैक्टर, सिंपल। इट्स नॉट राजनाथ सिंह फैक्टर, इट इज़ नॉट एनी अदर फैक्टर। और वो बड़ी डेवलपमेंट करा रहे हैं। इस वक्त नरेंद्र मोदी की पार्टी 3 स्टेट्स में जीत चुकी है और जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसमें उनका मार्जिन कांग्रेस से बहुत ज्यादा है। तो यानी कि कांग्रेस बढ़ गई। अब ये जो मैंने लफ्ज बोला कांग्रेस बढ़ गई, तो कांग्रेस वाले बिल्कुल नाराज ना हो। दरअसल ये इस वक्त पाकिस्तान में लफ्ज चल रहा है बढ़ गई, जो कि एक पॉलिटिशियन है जिन्होंने जब ये अपने एक उसके दौरान बोला तो फिर ये चल ही पड़ा, सारा चल हो पड़ा। तो वो जब कोई हार रहा हो या कोई कामयाबी हासिल ना कर रहा हो तो वो ये कहा जाता है कि बढ़ गया, तो वो कांग्रेस जो है वो लगता है कि बढ़ गई। अब सिचुएशन ये है कि हमने आपको ये बताया था कि मैं इस वक्त क्योंकि लाइव आपके लिए ये पेश कर रही हूँ, तो जनाब मैं कई दिन से कह रही थी कि हम मुख्तलिफ कोई ऐसे इवेंट्स आ रहे थे, इंटरनेशनल इवेंट्स या नेशनल इवेंट, जिसमें हम कहते थे कि भाई मोदी छा गया, जैसे कि मेलोडी एक सेल्फी चलना शुरू हुई COP28 में, तो उसके ऊपर हमने कहा, उससे पहले भी मैंने कहा कि जालिमों मोदी आ रहा है। तो जालिमों मोदी आ गया है, 3 स्टेट्स में मोदी जीत गया है। और ये जो इलेक्शन है दरअसल ये इंडिकेशन है जनरल इलेक्शंस की, आने वाले इलेक्शन में कि मूड कैसा है और अवाम या लोग जो है वो किसको वोट डाल रहे हैं। मोदी साहब की जो बीजेपी की कैंपेन है उसमें दे हैव रीच टू द वुमेन, वो खवातीन तक उन्होंने जो है वो कांटेक्ट किया है। जो इंडिया अलायंस है उसके जारी बात है, मसले ये है कि वो अपोजिशन में जो फेस है बड़ा, वो तो राहुल गांधी साहब हैं,
और फिर ये है कि जब इतने ज़्यादा पार्टीज इकट्ठी हों तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रन द सिस्टम, ठीक है, मुल्क को वो चलाना उस वक्त बड़ा मुश्किल हो जाता है। मोदी साहब जो हैं वो इस वक्त आप समझे कि ही इज़ बैक इन पावर, वो पावर में दोबारा आ चुके हैं और उनको जिसे कहेंगे ना आप कि ठीक है जी, एक वो जो चीज़ समझते थे कि इनकम्बेंसी फैक्टर हम पाकिस्तान में बोलते हैं, वैसे इंटरनेशनली बोला जाता है, इट्स नॉट वो, लेकिन एक इनकम्बेंसी फैक्टर होता है कि एक बंदा जिसने 10 साल रूल किया है। अब आप देखें नरेंद्र मोदी को देखें, 2001 से लेकर 14 तक गुजरात का सीएम रहा, 15 साल ये कर लें, 14 से लेकर अगर वो अगला इलेक्शन 2024 का जीत जाते हैं, ठीक है, तो समझे 30 साल एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव की पोजीशन में बंदा गुजार दिया। बीजेपी जो है वो लीड कर रही है इस वक्त की स्टेट्स में, जिसमें मध्य प्रदेश और इसके अलावा छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स में जो है खासतौर पर उनकी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नजर आ रही है और वो इसमें जीत चुके हैं। फिर इसमें ये बताया जा रहा है कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी खुशियां जो हैं वो समाई जा रही, यानी जगह जगह पर जश्न चल रहा है इस वक्त इंडिया में, और बीजेपी के जो पॉलिटिशियंस हैं और जो लीडर्स हैं वो इस वक्त वहां पर जश्न मना रहे हैं। यानी ये कि देखिए ना, अब वो होता ऐसा ही है, पाकिस्तान और जो इंडिया के इलेक्शन है उसमें ऐसे ही होता है, जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट आना शुरू होते हैं तो उसके साथ साथ आप देखते हैं कि वो एक सेलिब्रेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है और उसमें फिर जो पार्टी जीत रही होती है वो ढोल ताशे बजाते हुए जो है ढोल बाजे और वो सिलसिला शुरू रहता है, और फिर दूसरी पार्टी जो है वो जाहिर है कि बेचारी वो कितने बढ़ जाती है, तो वो बड़ी पार्टी इस वक्त जो है कांग्रेस है। अब देखिए इसमें एक और चीज चल रही है और वो ये है कि जहां पर ये सेलिब्रेशन हो रही हैं तो वहां पर ये बात कही जा रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, ठीक है जी। ये जो एक इस वक्त रिजल्ट की बात कही जा रही है कि ये जो एक सिलेक्शन यानी इलेक्शन में एक इतनी बड़ी जीत है, तो उस पर कहा जा रहा है कि क्योंकि जो मोदी साहब हैं उनकी जो लीडरशिप है और जो इस वक्त उनका करिश्मा है और जिस तरीके से वो कंट्री को इतना आगे लेकर गए हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं इसको 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, तो उन्होंने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखा दिया। वो कह रहे हैं कि अब मैं अपने इस कंट्री को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाकर दिखाऊंगा, तो वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाने की तरफ जो है जा रहे हैं। तो ये सारा जो सिलसिला है ये हमें ये बताता है कि ये जो लीड मिल रही है या ये जो एक जीत की खबरें आ रही हैं, तो इससे ये पता चलता है कि दरअसल ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो एफर्ट्स हैं या जो उनकी लीडरशिप है उसकी बिना पर ये जीत है। ये जितने भी सचिन पायलट वगैरह और ये जो ये सारे लोग छोड़ के आ गए थे, ठीक है जी, ये इनको पता चल गया था कि कांग्रेस के पास अब कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। और अगर मैं जाती तौर पे देखूं कि छत्तीसगढ़ में 53 सीट्स, मध्य प्रदेश में 165 और कांग्रेस जस्ट 63 सीट्स, तो ये कुछ भी नहीं है। तो ये वो जो एक मैसेज था ना कि मोदी साहब जो है वो इस वक्त एक इज इन द हार्टलैंड, ठीक है, और हार्टलैंड के अंदर है और ही इज विनिंग, और अपने चीफ मिनिस्टर वो लेके आएंगे, टका के चीफ मिनिस्टर लेके आएंगे, और ये तीनों स्टेट्स राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में उनके चीफ मिनिस्टर आएंगे, और जिसे वो कहेंगे ना कि अगली दफ़ा, हालांकि आपको पता है नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी ये कह रही है कि सारे के सारे जो इलेक्शन हैं एक ही गो में कर दें, ठीक है। ये जो हर रोज तमाशा लगा होता है जी, आज इधर इलेक्शन है कल उधर से, जैसे पाकिस्तान में होता है कि एक दफ़ा इलेक्शन कर लो, रोज रोज क्या बार बार इलेक्शन करने हैं, ये एक क्वेश्चन जो है वो सामने के सामने रहेगा। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है कि एक बार फिर से मोदी आ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय हमारे देश में 4 राज्यों में मतगणना जारी है, जिसमें मतलब तेलंगाना को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में बीजेपी काफी मार्जिन से आगे है और 100% बीजेपी जीत जाएगी, क्योंकि जिस तरह से मार्जिन में आगे चल रही है बीजेपी, ऐसा लग रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इसके पीछे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफी ज्यादा अहम योगदान है इन तीनों राज्यों में, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इसको लेकर पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है कि अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की भारत में सरकार बनती है तब हमारे खिलाफ फिर से एक्शन लेना शुरू कर देगा। दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को बीजेपी से इतना ज्यादा जेलसी है कि ये पाकिस्तान वाले चाहते नहीं है कि फिर से बीजेपी की सरकार आए, और जिस तरह से भारत के लोग ने बीजेपी को पसंद किया है और जिस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश के प्रति ईमानदारी से काम करके मतलब भारत को आगे लेके जा रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि भारत 5वां इकोनॉमी है, बड़ा इकोनॉमी है। मतलब भारत की इकोनॉमी टॉप 10 में गिनती नहीं होती थी आज के 10 साल पहले, लेकिन ऐसी कंडीशन आ गई है
भारत की कि 5वीं इकोनॉमी बन चुकी है और जिस तरह से भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऐसा देखकर लग रहा है कि भारत बहुत ही जल्द मतलब तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी, चाइना के नीचे आ जाएगी। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से भारत कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। इसके पीछे हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काफी ज्यादा अहम योगदान है, जिस वजह से आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मतलब देशवासियों ने प्यार दिखाया है, पूरी तरीके से सभी लोग हैरान हो गए। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।